नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीढ़ी का पेज नंबर 267 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें और लाइक कर दें। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना वर्ष 1963 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना कब शुरू की गई? 1963 में। जैन सूत्र में 64 लिपियों का उल्लेख है। जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? 64। बाल मुरली कृष्ण का संबंध वायलिन वाद्य यंत्र से है। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किससे है? वायलिन वाद्य यंत्र से है। मौनी महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख नृत्य है। मौनी कहाँ का प्रमुख नृत्य है? महाराष्ट्र का है। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सदीर है। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है? सदीर है। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका प्रतिमापुरी थी। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका प्रतिमापुरी थी। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी वर्ष 1957 में किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब किया गया? 1957 में। अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक कोलकाता में स्थित है। अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक कहाँ है? कोलकाता में है। पर्वतीय पर्यटन स्थल सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पर्वतीय पर्यटन स्थल सोनमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कपिलवस्तु नेपाल में है। कपिलवस्तु कहाँ है? नेपाल में है। शारदा मठ द्वारका गुजरात में है। शारदा मठ जो है कहाँ है? द्वारका गुजरात में है। रूमटेक मठ सिक्किम में स्थित है। रूमटेक मठ कहाँ है? सिक्किम में है। काल चक्र उत्सव बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। काल चक्र उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा। उगादि कर्नाटक राज्य का प्रमुख त्योहार है। उगादि कहाँ का प्रमुख त्योहार है? कर्नाटक का। सीबीआई को पहले विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था। सीबीआई को पहले किस नाम से जाना जाता था? विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के नाम से। रक्षा प्रबंधन कॉलेज सिकंदराबाद में स्थित है। रक्षा प्रबंधन कॉलेज सिकंदराबाद में स्थित है। दूसरे परमाणु परीक्षण को शक्ति 98 नाम दिया गया। दूसरे परमाणु परीक्षण को शक्ति 98 नाम दिया गया। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ था। प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह कहाँ हुआ? रूजवेल्ट होटल में। भारत का तृतीय नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है। भारत का तृतीय नागरिक सम्मान कौन है? पद्म भूषण। भारत का द्वितीय नागरिक सम्मान कौन है? पद्म विभूषण। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत का द्वितीय नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है। यहाँ पे तृतीय पूछा जाए तो पद्म भूषण। भारत का चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री है। भारत का चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? पद्मश्री है। हॉकी क्लब की स्थापना 1861 में हुई थी। हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? 1861 में। अमेरिका का मेडिसन एक्वायर बॉक्सिंग से संबंधित है। अमेरिका का
मेडिसन एक्वायर किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। इंग्लैंड का हेनरी स्टेडियम नौकादौड़ खेल से संबंधित है। इंग्लैंड का हेनरी स्टेडियम किससे संबंधित है? नौकादौड़ खेल से। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी से है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। अमेरिका ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग 1971 में किया था। अमेरिका ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया? 1971 में। शुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होती है। शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। हरित गृह प्रभाव नाम हैसन ने दिया था। हरित गृह प्रभाव नाम किसने दिया? हैसन ने दिया। पर्यावरण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। पर्यावरण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। भारत में मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर को कहा जाता है। भारत में मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर को कहा जाता है। खगोलीय पिंड चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। खगोलीय पिंड चंद्रमा को क्या कहते हैं? रात की रानी। हिमालय 123 मक्का का एक किस्म है। हिमालय 123 मक्का का एक किस्म है। उकटा रोग से प्रभावित होने वाला फसल अरहर है। इसको लहरी भी बोलते हैं भोजपुरी में। उकटा रोग से प्रभावित होने वाला फसल अरहर है। संगमरमर की भूमि के नाम से इटली प्रसिद्ध है। संगमरमर की भूमि के नाम से इटली प्रसिद्ध है। पोटवार पठार पाकिस्तान देश में स्थित है। पोटवार पठार कहाँ है? पाकिस्तान में है। उलंग किस्म की चाय ताइवान देश में पैदा की जाती है। उलंग किस्म की चाय कहाँ पैदा की जाती है? ताइवान में। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में अवस्थित है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में अवस्थित है। 1824 ईस्वी का बैरकपुर का सैन्य विद्रोह लॉर्ड एम्सहर्ट के समय हुआ था। 1824 का बैरकपुर का सैन्य विद्रोह लॉर्ड एम्सहर्ट के समय हुआ था। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम सर चार्ल्स विलिकंस ने किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? सर चार्ल्स विलिकंस ने। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। ठगों का दमन कर्नल एस्लीमेन ने किया था। ठगों का दमन किसने किया? कर्नल एस्लीमेन ने। लौगढ़ को बंदा बहादुर ने बनाया। लौगढ़ को, जो लौगढ़ कहाँ है? हरियाणा में है। लौगढ़ को बंदा बहादुर ने बनवाया। डचों ने गोवा पर आक्रमण 1639 में किया था। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? 1639 में। आगरा के जमा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने करवाया था। आगरा के जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जहां आरा ने। नादिर शाह ईरान का शासक था। नादिर शाह ईरान का शासक था। नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाक औरंगजेब ने कहा था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा? औरंगजेब ने। खेरा का युद्ध 1707 में हुआ था। खेरा का युद्ध कब हुआ? 1707 में। पालखेरा का युद्ध 1728 में हुआ। पालखेरा का युद्ध कब हुआ? 1728 में। बिलग्राम के युद्ध को कनौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है।
बिलग्राम के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? कनौज के युद्ध के नाम से। मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के काल में हुआ था। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? अकबर के काल में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुर्की में। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1575 में हुआ था। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1575 ईस्वी में पूरा हुआ था। गुण समंदर की उपाधि शाहजहां ने धारण की थी। गुण समंदर की उपाधि शाहजहां ने धारण की थी। नगीना मस्जिद आगरा में स्थित है। नगीना मस्जिद कहाँ है? आगरा में है। बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान एक खान ने किया था। बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान एक खाना ने किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? राजा मान सिंह ने। बाबर ने पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। बाबर ने कहां से भारत में प्रवेश किया? पंजाब से। बिलग्राम के युद्ध के समय कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। बिलग्राम के युद्ध के समय कलिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह। अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। अदीना मस्जिद कहाँ है? बंगाल में है। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को कदाचार के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को कदाचार के नाम से जाना जाता था। अलबरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद था। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद था। आयरलैंड के संसद का नाम आर्यछट्टस है। आयरलैंड का संसद का नाम क्या है? आर्यछट्टस। बलबन स्वयं को नवाब खुदाई कहता था। बलबन जो है स्वयं को नवाब खुदाई कहता था। सन 1985 में गठित चक्रवर्ती समिति का संबंध भारतीय मौद्रिक प्रणाली से है। सन 1985 में गठित चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे है? भारतीय मौद्रिक प्रणाली से है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। संसद की लोक लेखा समिति 22 सदस्य होते हैं। संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। 18वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य को पुनः परिभाषित किया गया था। 18वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य को पुनः परिभाषित किया गया। हलाली परियोजना बेतवा नदी पर है। हलाली परियोजना किस नदी पे है? बेतवा नदी पे। मुगल शासक अकबर ने भारत में ईसाइयों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी थी। मुगल शासक अकबर ने भारत में ईसाइयों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी थी। बालिका समृद्धि योजना 15 अगस्त 1947 को लागू की गई थी। बालिका समृद्धि योजना 15 अगस्त 1947 को लागू की गई थी। दिल्ली में स्थित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण 1957 में हुआ था। दिल्ली में स्थित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण कब हुआ? 1957 में। काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है।
सरबती गेहूं एक अच्छी किस्म है। सरबती गेहूं एक अच्छी किस्म है। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। चिपको आंदोलन कब हुआ? 1973 में। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। नागालैंड और मेघालय राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नागालैंड और मेघालय राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। गोला मठ मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। गोला मठ मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कामधेनु योजना गौशालाओं के विकास से संबंधित है। कामधेनु योजना किससे संबंधित है? गौशालाओं के विकास से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर शुरू की गई थी। 500 के नोट पर 17 भाषाएं लिखी हुई थी। 500 के नोट पर 17 भाषाएं लिखी हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्णय CACP करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्णय कौन करता है? CACP। अशोक मेहता समिति जनता सरकार के दौरान बनी थी। अशोक मेहता समिति जनता सरकार के दौरान बनी थी। गोलकुंडा राजवंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह था। गोलकुंडा राजवंश का संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष सेना का अधिकारी होता है। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सेना का अधिकारी। भारत का पहला प्रायोजित सीरियल हम लोग है। भारत का पहला प्रायोजित सीरियल कौन है? हम लोग। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। भारत पहुंचने वाला पहला डच नागरिक कर्नेलिस हर्डस्टलमान था। भारत पहुंचने वाला पहला डच नागरिक कौन था? कर्नेलिस हर्डस्टलमान था। कर्नेलिस हर्डस्टलमान था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में हुआ था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1976 में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से।